मेरे घर के पास एक अजीब लुकाए ब्रेस्ट फूड का ठेला है, पर मालिक लुकाए ब्रेस्ट फूड नहीं बेचता। उस रात लुकाए ब्रेस्ट फूड खरीदने गया तो मना कर दिया गया, और जब मैं सोकर उठा तो खुद को लुकाए ब्रेस्ट फूड के ठेले के सामने बंधा पाया। आज किसी ने मेरी गैर मौजूदगी में लुकाए ब्रेस्ट फूड चुरा लिया। मैं उस व्यक्ति को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ जिसने लुकाए ब्रेस्ट फूड चुराया है। आप सब जो लुकाए ब्रेस्ट फूड के ठेले पर आए थे सब मर जाओगे। मैं बिस्तर पर सोने गया था, मैं अचानक लुकाए ब्रेस्ट फूड के ठेले पर कैसे पहुंच गया? यहाँ मेरे जैसे ही संदेह वाले कुछ और लोग भी हैं जिन्हें लुचाए ब्रेस्ट फूड के सामने बांधा गया है। हे बूढ़ी औरत, क्या तुम मजाक कर रही हो? लुचाए ब्रेस्ट फूड चुराने के लिए मरना पड़ेगा? क्या तुम्हारा लुचाए ब्रेस्ट फूड सोने का बना है? जल्दी हमें छोड़ दो। तुम इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो? कहीं लुचाए ब्रेस्ट फूड चुराने वाला तुम तो नहीं? छोड़ दो, तुम्हारे इस बेकार लुचाए ब्रेस्ट फूड में क्या अच्छा है? मुझे जल्दी छोड़ो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, सिर्फ एक लुचाए ब्रेस्ट फूड के लिए हमें बांध दिया। तुम सच में अजीब इंसान हो। हाँ, चाहे किसी ने भी खाया हो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तुम्हारा लुकाए ब्रेस्ट फूड कितना अजीब हो सकता है? मेरे पास करोड़ों का एक और सौदा है जिस पर मुझे बात करनी है। अगर तुमने मेरे व्यापार में देरी की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जल्दी हमें छोड़ दो वरना मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। ये सुनकर वे गुस्से से चिल्ला रहे थे। मैं चुप रहा। ठेले वाले की ठंडी निगाहें सब पर घूम गई। मुझे ठंड लगने लगी। उन्होंने सोचने की जहमत भी नहीं उठाई। सब अपने काम कर रहे थे, अचानक बंध गए। क्या यह स्टॉल मालिक आम है? पहले मुझे यह स्टॉल अजीब लगा। रात 11 बजे लगता है, आधी रात को बंद हो जाता है। कोई ग्राहक नहीं, बस एक बूढ़ी औरत। मालिक उनकी बातें सुन रहा था। अचानक उसने हाथ उठाया और अगले पल मुझे लगा कि मेरे शरीर की रस्सियां कसने लगी। बहुत दर्द। सबके शरीर की रस्सियां कस रही हैं, जैसे गला घोंट देंगी। अब भी कोई झगड़ा करेगा? मालिक के कहते ही सबने मना किया। हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। अगले पल काली रस्सियां थोड़ी ढीली हुई, तब जाकर हमने राहत की सांस ली। जवाब दो, आखिर मेरा मसालेदार मांस किसने चुराया? सब लोग कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उनकी आंखों में स्टॉल मालिक का डर था, पर वह पीला लड़का चिल्ला रहा था। एक प्लेट मांस के लिए मारना चाहते हो? डरो मत, वह बूढ़ी औरत क्या कर लेगी? रस्सियां कसना तो कुर्सी का खेल है। मैंने ये चालें देखी हैं। तुम शुरू से ही उत्तेजित थे। तुमने ही मांस चुराया है। मैंने नहीं चुराया, पीला लड़का आधा ही बोल पाया। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। आपका एक सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है। अगले ही पल दुकानदार ने अपना हाथ उसके पेट में डालकर उसे पलटने लगा। दादी कितना डरावना, मैं डर गई। दादी ने नजरें हटाई। मुझे पसीना आया। मैंने देखा नहीं। थोड़ी देर में पीले बालों वाले की सांसें रुक गईं। दुकानदार ने उसके शरीर से बीफ का टुकड़ा निकाला। तुमने मेरा ब्रेस्ट मीट खाया, ये बीफ का टुकड़ा सबूत है। दुकानदार ने बीफ वापस बर्तन में डाला। हम चुप रहे। जब दुकानदार मुड़ा तो मैंने हिम्मत करके कहा, मालिक आपने चोर ढूंढ लिया, क्या आप हमें जाने देंगे? नहीं, नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि मुझे केवल ब्रेस्ट बीफ का एक टुकड़ा मिला है, बाकी ब्रेस्ट मीट नहीं मिला। तुम में से किसी और ने मेरा ब्रेस्ट मीट चुराया है। तो आप हमें कब जाने देंगे? चोर ढूंढो फिर जाओ। ये कैसे पता चलेगा? क्या आप हमारा पेट चीरेंगे? मालिक चुप हो गया। उसे लगा दुकानदार सच में ऐसा करेगा। अचानक एक लड़की रो पड़ी। नहीं, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा मीट नहीं खाया। लड़की की विनती पर दुकानदार टस से मस नहीं हुआ। अभी 4 बज रहे हैं। अगर लुचाए चुराने वाले ने सरेंडर नहीं किया तो तुम सब मारे जाओगे। स्टॉल मालिक ने यह कहकर हमें नजरअंदाज कर दिया और अपने स्टॉल पर बैठकर हमें घूरने लगा। अचानक भारी सोने की चेन वाले मालिक ने गुस्से से चिल्लाया, आखिर किस कमीने ने लुचाए खाया है? सामने आओ और हमें बर्बाद मत करो। सही कहा, जिसने लुचाई खाया है वो खुद सामने आए। हम बेगुनाह हैं, हमें फंसाओ मत। कोई सामने नहीं आया तो सब मारे जाएंगे। लूचाई चुराने की बात स्वीकार करने पर पेट चीर दिया जाएगा। ऐसे चिल्लाने से लूचाई चुराने वाला नहीं मिलेगा। चिल्लाना बंद करो। ऐसे चिल्लाने से कोई हल नहीं निकलेगा। चिल्लाने से क्या होगा? क्या तुम्हारे पास कोई हल है? मेरे पास है। सब मेरी बात सुनो। लूचाई चुराने वाला सामने आने की हिम्मत नहीं करेगा। भाई, इससे पहले कि सबको मार दिया जाए, क्यों ना हम खुद उस आदमी को ढूंढ निकालें। तुम तो बस बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। कैसे ढूंढे? बहुत आसान है। हर कोई बताए कि क्या के स्टॉल पर उसके साथ क्या हुआ था। हम वोट करके सबसे संदिग्ध व्यक्ति को चुनेंगे और स्टॉल मालिक से उसे जांचने को कहेंगे। हाँ, अगर स्टॉल मालिक को हमारे चुने हुए व्यक्ति की जगह लुचाए मिल जाए तो बाकी सब जा सकते हैं। भारी सोने की चेन वाले मालिक ने मेरे तरीके को मंजूरी दे दी, लेकिन बैकपैक वाली लड़की ने आपत्ति जताई। हम ऐसा करके तो दूसरों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। इस तरह हम हथियारों के मददगार बन जाएंगे। उस आदमी ने लूचाई चुराकर खा लिया। हम यहाँ नहीं पकड़े जाते। ये सब उसी की वजह से हुआ है। अगर तुम सहमत नहीं हो तो मैं सबसे पहले तुम्हें वोट दूंगा। बड़े सोने की चेन वाले मालिक ने गुस्से से बात की। इंद्रधनुषी कपड़े वाली लड़की डर गई। बाकी सब भी सहमत हो गए। हाँ, तुम सहमत नहीं हो तो तुम्हें वोट देंगे। मैं संत मां को मारूंगा। मैं तुम्हें वोट दूंगा। मैंने लुचाई नहीं चुराया, तुम मुझे सता रहे हो। रुको, गलत वोट मत दो। अभी सुंदर महिला को बचाने का समय नहीं है। अगर उसे वोट नहीं दिया तो तुम्हें वोट देंगे। मेरी बात सुनो। अगर मैंने सही अनुमान लगाया है तो विक्रेता निर्दोषों को नहीं मारेगा। उसने हमें सीधे मार दिया होता, लेकिन उसने हमें असली लुकाए चुराने वाले को खोजने का समय दिया। निर्दोषों को मारने वाले को दंड मिलेगा। मैंने विक्रेता की प्रतिक्रिया देखी। वह गुस्सा नहीं हुआ। वह पीला बाल वाला पकड़ा गया था। हमारे पास सुराग थे और विक्रेता को भरोसा था, तभी उसने उसे मारा। अगर हम गलत वोट देते हैं और विक्रेता निर्दोषों को मारता है तो वह हम सभी को मार डालेगा। ये 1 घंटा हमारा एकमात्र मौका है। तुम्हारी बात सही है तो अब हम एक एक करके बताएंगे कि लू चाय के ठेले पर क्या हुआ था और हम असली लू चाय चुराने वाले को ढूंढेंगे। वर्तमान में सबसे संभावित है। और फिर दादा दादी और एक युवा जोड़ा सभी एक दूसरे को घूर रहे थे। कोई भी पहले बोलने को तैयार नहीं था। मेरा विवेक साफ है, इसलिए मैं पहले बोलूंगा। ये सड़क मेरे काम से घर लौटने का एकमात्र रास्ता है। मैं आज देर तक काम करने के बाद मुझे थोड़ी भूख लगी थी, इसलिए मैं रात के खाने के लिए कुछ ब्रेस्ट मीट खरीदना चाहता था। मैंने कार रोकी और नीचे उतरा, लेकिन ब्रेस्ट मीट बेचने वाले ने कहा कि वो नहीं बेच रहा है, इसलिए मैं चला गया। पूरा समय 1 मिनट से भी कम था। जब मैंने कहा तो बेचने वाले ने कहा, तूने पूछा था? मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस 1 मिनट में मैंने नहीं देखा कि तुम क्या कर रहे थे। तुम पर भी शक है। बाकी लोग
जिन लोगों को यहाँ लाया गया है उन पर निश्चित रूप से शक है। मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने की जल्दी नहीं है, बल्कि यह देखने की है कि दूसरों पर किसका शक ज्यादा है। तभी उस मोटी सोने की चेन वाले मालिक ने भी बोलना शुरू किया। मैं पास के एक रेस्तरां में व्यवसाय के बारे में पूछताछ करने गया था। अचानक ड्राइवर के पेट में दर्द हुआ और वह शौचालय चला गया। उसने कार सड़क के किनारे खड़ी कर दी। मैंने देखा कि वहाँ ब्रेस्ट मीट बिक रहा था। मुझे खाने का मन हुआ, इसलिए मैं नीचे उतरा और विक्रेता से पूछा। विक्रेता ने बेचने से इनकार कर दिया। मैंने डांटा, मैंने कुछ गालियां दी। उसने मुझे नजरअंदाज कर दिया, इसलिए मैं नाराज होकर बगल की कुर्सी पर लात मारकर चला गया। कुर्सी पर लात मारने के बाद मैं मुड़ा और कुर्सी को सीधा करने गया। मुड़ने के बाद मैं देख नहीं सका कि तुमने क्या किया। इस तरह से ये बहुत संभव है कि कुर्सी पर लात मारने के बाद उसने मालिक की नजर बचाकर ब्रेस्ट मीट का एक टुकड़ा चुरा लिया हो और उसका स्वाद चखा हो। ये तक बहुत सुसंगत है। बाकी लोग शायद मेरे जैसे ही होंगे। कहा रोशनी बड़े पर पड़ी। चेन मालिक, बहन तुम सब मुझे क्यों देख रही हो? उसने कहा कि अगर वह नहीं बेचेगी तो मैं नहीं खाऊंगी। मैंने गुस्से में स्टूल को लात मारी, लेकिन मैंने सच में चोरी नहीं की। इंद्रधनुष के कारण लड़की ने बोलना शुरू किया। मैं बाहर घूमने गई, मैंने लूट चाय का ठेला देखा। मुझे लूट चाय चखना था, पर कोई नहीं था। थोड़ी देर इंतजार किया, कोई नहीं आया तो चली गई। सबने ठेले वाले को देखा। इतना जरूरी लूट चाय के लिए उसका वहां होना हैरान करने वाला था। उसका ठेले पर न होना और यहाँ आना संदिग्ध है। इंद्रधनुष की लड़की और ठेले वाले की मुलाकात नहीं हुई थी, पर ठेले वाले को पता था कि वह आई थी। ये ठेले वाला आम नहीं, शायद इंसान भी नहीं। अब एक जोड़ा और वह दादा दादी का जोड़ा बचा है। जोड़े में से लड़के ने कहा, हम घूमने निकले थे लूट मॉल के ठेले पर। मेरी प्रेमिका ने कहा कि उसे खाना है तो मैं खरीदने आया। ठेले वाले ने मना कर दिया। प्रेमिका नाराज हो गई। मैंने मनाने की कोशिश की पर वह नहीं माना, तो हम चले गए। तुम मेरे ठेले पर आए। ठेले के अंदर आई, मुझे बहुत देर तक परेशान किया। जब मैं तुमसे बात कर रहा था, तुम्हारी प्रेमिका ओझल हो गई थी। तुम पर भी शक है। मैं वहीं खड़ा देख रहा था, तुम बात कर रहे थे, मैंने कुछ नहीं किया। छोटे जोड़े पर विश्वास नहीं कर रहा। मैं और मेरा पोता टहलने निकले। पोते को लुआई खाना था। मैं पूछने आया, मालिक ने मना किया पर पोते को खाना था। मैंने मालिक से और कहा, उम्मीद है वो मान जाएगा, पर वो नहीं माना तो मुझे पोते को ले जाना पड़ा। जब मैं बात कर रहा था, तुम्हारा पोता नीचे घूम रहा था। मेरा पोता नजरों से ओझल हो गया। मेरा पोता बहुत अच्छा है, चोरी नहीं करेगा। मैंने चोरी नहीं की। मैंने सही कहा ना, बच्चे झूठ नहीं बोलते। मालिक ने भी सही कहा। मालिक ने जवाब नहीं दिया। मैं जानता था वो हमारे फैसले का इंतजार कर रहा है। अभी सबसे ज्यादा शक बड़े सोने की चेन वाले पर है। मालिक ने कहा नहीं बेचेगा, पर उसने छांगने की कोशिश की और कुर्सी भी उलट दी। वही सबसे संदिग्ध है। जो व्यक्ति जल्दी में था, बड़े सोने की चेन वाले मालिक ने मेरी नजर देखकर तुरंत गुस्से से चिल्लाया। मैं नहीं हूँ। मुझे गुस्सा आया क्योंकि उन्होंने मुझे लुआई नहीं बेचा। मैंने कहा कोई भी कीमत दूंगा, पर उन्होंने नहीं बेचा। मुझे बेइज्जती लगी, इसलिए मैंने उसकी देंग पर लात मारी। मैं इतना अमीर हूँ, क्या मैं खाने के लिए गिड़गिड़ाऊंगा? ये पक्का नहीं है। क्या पता आप बस चखना चाहो। बाकी सबने सिर हिलाकर हामी भरी। बड़ी सोने की चेन वाला मालिक घबरा गया। सच में मैं नहीं हूँ। मैं इतना अमीर हूँ, क्या मुझे चोरी करने की जरूरत है? तुम बोलना बंद करो। बिना यूएन मांगे बाहर निकाल कर देखो तो पता चल जाएगा। रेनबो वन की लड़की शायद बहुत नाराज है। बिग गोल्ड चेन बॉस ने अभी उसके साथ जो किया, सीधे बिग गोल्ड चेन बॉस की ओर इशारा करते हुए मैं उसे वोट देता हूँ। हम भी उसे वोट देते हैं। इस समय मैं भी धीरे धीरे हाथ उठाया। बिग गोल्ड चेन बॉस की ओर इशारा करते हुए बाकी बचे पोते पोतियों ने भी उसकी ओर इशारा किया। बिग गोल्ड चेन बॉस डर के मारे कांपने लगा। ये सच में मैं नहीं हूँ। तुम लोग किसी अच्छे इंसान को यूएन वॉन्ग नहीं कर सकते। लेकिन किसी ने भी उसकी चीख पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हर कोई उम्मीद कर रहा था कि उसने लुक चाय चुराया है ताकि बाकी लोग सुरक्षित रह सकें। स्टॉल मालिक जियांजुआंग भी उठा और धीरे धीरे बिग गोल्ड चेन बॉस की ओर बढ़ा। अगर आपको इस डरावनी कहानी का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिख देना।